नंबर 1 पहला, जहाँ पे आज हमें दो इक्वेशन दिए हुए हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है दोनों, और इसके लिए हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन यानी KC इनका हमने मालूम करना है, एक्सप्रेस करना है। इन इक्वेशंस का तो हमने बारी बारी इनका कर लेना है। पहले क्वेश्चन के लिए N2 + O2 2NO, इसके लिए हमने KC की वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। सॉल्यूशन क्या है, N2 + O2 हमारे पास आ रहा है 2NO। यहाँ पे दो रिएक्शन है, एक फॉरवर्ड है एक रिवर्स है। तो ये वाला रिएक्शन जो है फॉरवर्ड है, इसमें रिएक्टेंट हमारे ये है। रिवर्स रिएक्शन के लिए हमारे रिएक्टेंट ये हैं। तो क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशंस के डायरेक्टली। ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2 इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2, ये हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आता है। अब RF इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दिया हमने, अब इसकी जगह पे कांस्टेंट लगा देंगे, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2। ये हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्सप्रेशन आ गया। अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, प्रोडक्ट के, सॉरी इसके, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन के लिए हमारे रिएक्टेंट ये हैं NO मोलर कंसंट्रेशन का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसको हमेशा हम कोएफिशिएंट को हम इस पावर में लेके जाएंगे। तो R इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा के रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन लगा दिया KR। तो ये हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर। अब हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी आ गया। अब क्या है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। अच्छा जी, अब इसी को आगे लेके जाते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल होता है। अब हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी है। हमने क्या करना है, इनके जो वैल्यूज हैं ये पुट करने हैं इनकी जगह पे। तो RF की जगह पे हम RF की वैल्यू पुट करते हैं KF into molar concentration of N2 and molar concentration of O2 is equal to KR के लिए, RR के लिए क्या है, KR NO मोलर कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अब हमारे पास हमने मालूम क्या करना है, KF ओवर KR, KC मालूम करने के लिए KF ओवर KR हम पहले फाइंड करेंगे। अब इसका तरीका क्या है कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, KF डिवाइडेड बाय KR इज इक्वल टू, यानी ये यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड होगा। अब क्या होगा, इनटू NO मोलर कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अब ये इधर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड होंगे, N2 मोलर कंसंट्रेशन इनटू O2 मोलर कंसंट्रेशन। तो ये KF ओवर KR हमेशा किस चीज के बराबर है, KC के बराबर है। तो KC इज इक्वल टू, यानी इसकी जगह पे हम KC लिख रहे हैं, तो KF ओवर KR ऑलवेज इज इक्वल टू KC, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है। अब क्या होगा, KC इज इक्वल टू NO मोलर कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 मोलर कंसंट्रेशन इनटू O2 मोलर कंसंट्रेशन। तो ये यहां से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो है हमने फाइंड कर लिया है इसके लिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास N2 + 3H2 2NH3। अच्छा जी,
अब इसके लिए भी हमने पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को देखना है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमारे पास रिएक्टेंट N2 और H2 है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2 इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2। इसको हमेशा नंबर ऑफ मोल्स को हमेशा पावर में लेके जाते हैं। अब RF इज इक्वल टू KF, प्रोपोर्शनैलिटी को कांस्टेंट को हटाकर हम उसकी जगह पे रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इनटू H2 मोलर कंसंट्रेशन का क्यूब, हमारे पास फॉर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकल आएगा। अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रिवर्स रिएक्शन के लिए हमारे रिएक्टेंट ये हैं, NH3 है, NH3 मोलर कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अब RR इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन लगा दिया, NH3 मोलर कंसंट्रेशन का स्क्वायर, हमारे पास ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी आ गया। अब एट इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर हमेशा क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब इनके वैल्यू पुट करें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, KF इनटू मोलर कंसंट्रेशन इनटू H2 मोलर कंसंट्रेशन का क्यूब इज इक्वल टू KR रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, KR NH3 मोलर कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अब एट इक्विलिब्रियम पोजीशन ये तो हो गया हमारे पास। अब हमने क्या मालूम करना है, KC इज इक्वल टू KF ओवर KR हमने मालूम करना है, चूंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन निकालना है KC की वैल्यू, तो KC हमेशा बराबर होता है KF ओवर KR के, इसलिए हमने इस इक्वेशन से अब KC ओवर KR की वैल्यू पहले ड्राइव करना है। तो इससे हम कर सकते हैं, क्या होगा, KF ओवर KR यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड होगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएंगे, क्या होगा, इज इक्वल टू NH3 मोलर कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 इंटू H2 मोलर कंसंट्रेशन का क्यूब। तो ये KF ओवर KC की वैल्यू आ गई, ये KF ओवर KR हमेशा KC के बराबर है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, NH3 मोलर कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 मोलर कंसंट्रेशन इनटू H2 मोलर कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो क्या आ गया, N2 इंटू H2 मोलर कंसंट्रेशन का क्यूब, हमारे पास KC की वैल्यू निकल आई।